मराठा आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए जीआर का ओबीसी नेता और विधान परिषद सदस्य परिणय फुके ने स्वागत किया। फुके के मुताबिक इस निर्णय से सरकार ने समन्वय करने का काम किया है। बावजूद उसके अगर किसी को इस निर्णय पर शंका होगी तो उसका समाधान निकाला जाएगा। हमारे साथ है पूर्व राज्य मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर परिणय फुके। सर, ये बताइए कि राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण गैजेट निकाला है, बावजूद उसके ओबीसी समाज के ही कुछ नेता जो हैं वो इस पर शंका व्यक्त कर रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री हैं कैबिनेट के छगन भुजबल साहब, उन्होंने इस पर शंका व्यक्त की है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कल जो शाम को जीआर निकाला है माननीय फडणवीस साहब के माध्यम से, ये मराठा समाज को न्याय देने का काम किया है। साथ ही ओबीसी समाज को भी एक रक्षण करने का काम ये जीआर के माध्यम से किया। कहीं पे भी ओबीसी आरक्षण पे कहीं पे भी इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से एक दोनों समाजों में एक समन्वय करने का काम ये जीआर के माध्यम से हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वागतार्ह है। और इसमें जब लक्ष्मण हाके जी होंगे या माननीय भुजबल साहब होंगे, इनको जब कुछ कन्फ्यूजन होगा तो उन्होंने निश्चित ही माननीय फडणवीस साहब के साथ बात करके इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन उन्हें निकालना चाहिए। ये जो हैदराबाद गैजेट है, इसका अगर तकनीकी जानकारी अगर आप दे पाएँ कि इसके माध्यम से क्या कुछ होगा, किस तरीके से जो है इस दस्तावेज़ों को खोजा जाए? देखिए, ऐसा है कि जो भी व्यक्ति, इस जीआर में स्पेसिफिक मेंशन किया है कि जो भी व्यक्ति के पास, उसके पिता के पास, उसके दादा के पास, उसके परदादा के पास इन कोई भी पुरावा होगा, कोई भी प्रूफ होगा कि उसके कुंबी में आता है, कुंबी मराठा में आता है, मराठा कुंबी में आता है, ये उसके कोई भी जात के सात बारे में कहीं पे भी होगा तो वो समिति के पास जा सकता है। समिति इसकी पड़ताल करेंगी। एक 3-4 समिति है जो वंशावली समिति होंगी या ये सब समिति जो होगी, ये इसकी जांच पड़ताल करेंगी और उसके जब सब दस्तावेज बराबर हो गए तो उसको ओबीसी का आरक्षण मिलेगा। तो इसमें कहीं पे भी गलत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये निश्चित ही मराठा समाज में जो लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिले, जो कुंबी समाज के लोग उनको नहीं मिले, तो निश्चित ही इसमें कुंबी समाज को न्याय देने का काम किया गया है। आप खुद भी ओबीसी नेता हैं। मुख्यमंत्री ने कल नागपुर में ये कहा है कि मराठा और ओबीसी समाज या कोई भी समाज आमने सामने है, ऐसी स्थिति उनके शासनकाल में नहीं रहेगी। बावजूद उसके इस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है और नागपुर में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का उपोषण अब भी जारी है। तो आपकी क्या भूमिका? नहीं, मैं यही समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरी कल से डॉक्टर बबन राव तावड़े सर से फ़ोन पे बातचीत चालू है। मेरी ये संदर्भ में मैंने जीआर भी पढ़ा है, अनेक बार मैंने जीआर पढ़ा। उसके बाद भी मैंने अनेक वकीलों से, अनेक अधिकारियों से ये संदर्भ की चर्चा की है। वो जीआर में कहीं पे भी कुछ भी ओबीसी समाज के आरक्षण के संदर्भ में कुछ भी ओबीसी समाज को नुकसान पहुँचाने का कोई भी उसमें लिखा नहीं है या कुछ भी होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है या किसी को भी नहीं लगता है। और यही समझाने के लिए मैं इधर आया। इसके अलावा भी कोई 14 मांगे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की है, जो राज्य सरकार के अनेक जीआर जो निकालने प्रलंबित है, जो जीआर आने बाकी है, तो उसके संदर्भ का भी कुछ विषय। इसीलिए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के सभी पदाधिकारियों ने विनंती की कल मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे आके इनका उपोषण उन्होंने रोकना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो निश्चित मैं आज माननीय मुख्यमंत्री साहब से विनंती करने वाला हूँ कि वो यहाँ आके ये उपोषण छोड़ें। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर परिणय फुके, जो ये बता रहे थे कि राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर जो जीआर जारी किया है उससे मराठा समाज को फ़ायदा होगा और ओबीसी को किसी तरीके से नुकसान नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसी न्यूज़, नागपुर।